So we are going to start chapter 13, trial balance. We have covered journal as well as ledgers in previous classes. Journal is known as recording and ledgers are known as classification, and the third step of accounting जो आपने accounting process किया था, recording, classifying and summarizing. So the summary of all the ledgers account is mentioned in a one statement which is called trial balance. Again repeating, it is a statement. ये कोई account नहीं है, ये क्या है? Statement है जो कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लेजर्स के से बनता है. It is statement prepared with the debit and credit balance of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the book. ये क्यों बनाते हैं? जिससे कि हम बुक्स की एक्यूरेसी को चेक कर सके अर्थमेटिकल. बेटा सबको पता है कि हर ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट होते हैं, डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग. वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. आपने जर्नल बनाए, उसके बाद आपने उस जर्नल को लेजर में ट्रांसफर किया, पोस्ट किया. अगर आपने लेजर में करेक्टली पोस्ट किया होगा तो एक लेजर की डेबिट साइड में किया होगा और एक क्रेडिट में. तो जो आपका ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे, दोनों एस्पेक्ट अगर रिकॉर्ड हुए हैं तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाएगा कि आपने दोनों एस्पेक्ट करेक्ट प्लेस पे करे हैं. अगर आपने कुछ भी मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम कर दी है या डेबिट का क्रेडिट में कर दिया है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग द ट्रायल बैलेंस इज ओनली one, that is to check the arithmetical accuracy of the books. It is not a part of bookkeeping. Trial balance is not a part of bookkeeping. It is a result of bookkeeping. When we record the transaction, when we post into the ledgers, then after that the summary which is prepared through the ledgers is known as trial balance. Step याद है ना? पहले जर्नल, फिर ledgers. अब जर्नल्स की अभी सब्सिडरी बुक मैंने नहीं करवाई है, लेकिन फिर भी उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस. और ये ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है. तो इसीलिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं होती. फॉर्मेट बनाने को बना लो, लेकिन वैसे नहीं होती. ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है. इसमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल वाले रूल की जगह आप बैलेंसेस ट्रांसफर करते हो सिंपली. अब देखिए, अगर आप ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हो तो फर्स्ट, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट. इसे हम कह सकते हैं लिस्ट है. इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर्स, लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक. जो हमने बुक्स बनाई है उनके बैलेंसेस इसमें ट्रांसफर होते हैं. सेकंड, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ bookkeeping. So what is this? It is result of double entry. It is result of double entry system. So we can say it is a working paper. It is only a working paper. बेटा ये जो ट्रांजेक्शन्स के अलावा ये जो मैं बार बार ये वर्ड्स आपको या ये लाइंस या ये सब चीजें रिपीट करती हूँ, तो ये तो आपको सिंपल सा क्लू मिल रहा है कि 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ये 1 मार्कर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनपे बार बार अंडरलाइन करती रहती हूँ मैं. इट इज ओनली अ वर्किंग पेपर. ये क्या है? सिर्फ एक वर्किंग पेपर है बेटा आपका, जो आपको अब तक का जो आपने काम किया है उसका समरी देता है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट. क्या है? एक ये है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है ये 1 जनवरी को, फिर 2 जनवरी को, नहीं. इट कैन बी मेड एट एनी डेट. किसी भी डेट को बन सकता है.
जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए, जब आपके सारे अकाउंट्स का आपने बैलेंस कर दिया। कैन बी प्रिपेयर्ड बोला है, नॉर्मली बनाते हैं हम बाद में, लेकिन इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम and your accounts are balanced. What is the objective of this trial balance? The trial balance objective is only to check arithmetical accuracy of all the accounts, all the ledgers account. One more thing, it is not a conclusive evidence, but it cannot give a conclusive evidence. एक बात बताओ आप, पहले मैं लिख लेती हूँ। It is not a conclusive evidence या proof of accuracy of books. देखो, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बेटा हम बनाते हैं जिससे कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाए कि डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट मैच कर गया तो वो हमेशा ठीक ही होगा। आप किसी को कह दो क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर दिया इससे मैंने सारी एंट्री सही की है, ऐसा भी तो हो सकता है कि राम 20,000 से डेबिट होना था और शाम 20,000 से क्रेडिट होना था, हमने अपोजिट डाल दिया लेकिन हमने डाला 2020 है, तो बेटा अर्थमेटिकली तो ये वेरीफाई कर जाएगा, लेकिन क्या ये सही था? नहीं था। आप कुछ सोचो, डेटर को क्रेडिटर बना दो, क्रेडिटर को डेटर बना दो सेम अमाउंट से, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक बार आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया तो इट मींस कि आप 100% श्योर हो गए कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो गई है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि अगर टैली नहीं किया तो आपने मिस्टेक जरूर किया है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है तो 100% मिस्टेक है, बट अगर टैली कर रहा है तो 100%। नेक्स्ट, इट इज फुल, इट इज हेल्पफुल या इट इज, ये कह सकते हैं इट इज प्रिपेयर टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये क्या है बेटा? ये है आपके फाइनल अकाउंट, से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बिजनेस फर्म की, किसी भी कंपनी की फाइनल पोजीशन पता चलती है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं। यानी कि ये तीनों बनते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए। तो ये किसकी हेल्प से बनते हैं? बेसिकली आप 17-18 चैप्टर आगे जब पढ़ोगे तो 18-19 चैप्टर में आपको पता चलेगा, जब ये तीनों बनाने होते हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है इन तीनों को बनाने। अब आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट पे। देखो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपके टाइप के क्वेश्चंस ट्रायल बैलेंस में पूछ सकते हैं। इनमें आपको एक सिंपल पहले तो फॉर्मेट बता रही हूँ कि कैसे बनेगा। अगेन सेइंग, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट है, स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ट्रायल बैलेंस क्या कंक्लूसिव एविडेंस देता है कि जो आपने किया है वो सब ठीक किया है अर्थमेटिकली? नहीं, कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देता कि आप किसी पे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो सब सही ही होगा। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस बनाया है कुछ गलत है तब तो कंफर्म है कि गलत ही है। आप घर से निकले नहीं, आपने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए कोरोना के लिए, तो भी आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको कोरोना नहीं हुआ, है ना? लेकिन आप घर से निकले और आप कोरोना पर्सन से टच में आ रहे हो तो पता ही है, तब तो फिर आप कह ही सकते हो है। तो सिंपल सी बात है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो कंफर्म है कि मिस्टेक है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो कंफर्म नहीं है, फिर भी कंफर्म नहीं है, 100% प्रूफ नहीं है कि आपने बाकी सब ठीक किया होगा। हाँ, कुछ एक्सटेंट तक हम श्योर हो सकते हैं कि हमने ठीक किया हो। तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट आएगा, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट जो भी आपको दे रखे हैं वो आएंगे, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। रूल विल बी द सेम। रूल क्या होते हैं बेटा? जितने भी एसेट्स के बैलेंसेज हैं
आपको पता है एसेट्स की जब आप बैलेंस फाइंड करते हो तो एसेट की डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होती है और क्रेडिट साइड आपकी कम होती है। तो डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट में चला जाएगा नॉर्मली। जितनी लायबिलिटीज हैं, रूल्स पता है उनके बैलेंसेस क्या आते हैं, क्योंकि लायबिलिटी साइड ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो क्रेडिट में आएगा बैलेंस। एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट ही होता है नॉर्मली, डेबिट। रेवेन्यूज का क्रेडिट, क्रेडिट ही होगा। और कैपिटल का क्रेडिट। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी है वो उसको पुट कर दोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, यहाँ का टोटल यहाँ के टोटल के इक्वल होगा। इसी से आपको पता लगेगा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। बट क्वेश्चन किस मेथड से आ सकता है, देयर आर न्यूमरस वे टू आस्क द क्वेश्चन। थ्योरेटिकल तो बात कर ली हमने, अब न्यूमेरिकली देखिए। आपका ये प्रोजेक्ट वर्क भी है 11th में, अभी 12th में तो इस साल के लिए हट गया, वैसे 12th में भी था। क्या आपको दे रखी होंगी बेटा ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट मेथड बता रही हूँ आपको, ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी, उन ट्रांजेक्शन से आपको बनाने होंगे लेजर्स। लेजर्स के आप बैलेंस निकालते हो ना, जो फाइनल आंसर आता है, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी। उन बैलेंसेस को आप ट्रांसफर कर देते हो ट्रायल बैलेंस में। यानी कि आपने इनिशियली स्टार्ट किया जर्नल से, देन आपने उन्हीं जर्नल को पोस्ट किया लेजर्स में, और लेजर्स को जो बैलेंसेस आए, फाइनल आंसर आया, सपोज मशीनरी अकाउंट का बैलेंस सीडी आ रहा था आपका 50,000, ऐसी क्रेडिटर्स का आ रहा था फाइनल बैलेंस, बैलेंस सीडी 40,000, ऐसे बैलेंसेस आ रहे होंगे। लेकिन बैलेंस सीडी जिस साइड है उसका अपोजिट बैलेंस होता है, यानी कि बैलेंस सीडी अगर डेबिट साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट में है तो डेबिट बैलेंस है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दोगे। मशीनरी का किस साइड लिखोगे, यहाँ पर मशीनरी डेबिट में, क्रेडिटर का क्रेडिट में, एक्सपेंसेस का डेबिट में, इस तरीके से। एक क्वेश्चन की सिचुएशन तो ये हुई आपकी। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क, आपको अकाउंट्स बैलेंसेस गिवन है, कैसे गिवन है, आपको डायरेक्ट दे दिया मशीनरी अकाउंट 50,000, क्रेडिटर्स 30,000, कैपिटल 20,000, एज ऑन, मैंने सिर्फ इतना ही से लिया। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। हाउ विल यू मेक द ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट एलएफ, हेड ऑफ अकाउंट। आपको फुल फॉर्म लिखनी है बेटा। उसके बाद आपके जो भी बैलेंसेस दे रखे हैं सिर्फ आपको प्रॉपर साइड में पुट करना है। मशीनरी क्योंकि एसेट है, यू नो वेरी वेल, ये डेबिट में जाएगी 50,000। क्रेडिटर्स क्योंकि लायबिलिटी है तो ये आपकी क्रेडिट साइड में जाएगी। कैपिटल ये भी क्रेडिट में जाती है, तो यहाँ पर आ रहा है 30,000 और यहाँ पर आ रहा है 20,000। मैंने छोटी सी फिगर ली थी, और ये आपका फिर आप टोटल करोगे टैली कर गया 50 और ये 50। ये मैंने थोड़ी सी ट्रांजेक्शन लिया, और भी आ सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट टू करेक्ट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को आपको करेक्ट करना है, मतलब बेटा आपको खुद से एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उसमें डेबिट में भी कुछ गिवन होगा और कुछ क्रेडिट में भी होगा, लेकिन वो ठीक से नहीं दिया होगा। मतलब हो सकता है कि मशीनरी उन्होंने क्रेडिट में दे दी हो सकता है कि डेटर डेबिट में ही दी हो लेकिन ठीक दिए हैं, क्रेडिटर्स आपके डेबिट में दे दी हो। बेटा अगर ये सारी ट्रांजेक्शन गलत दे देंगे तो आप उठा के अपोजिट एंट्री मारो, अगर आपका आंसर हो गया तो ये ऐसे तो नहीं देंगे। ये कुछ कुछ इसमें से मिस्टेक देंगे और कुछ कुछ आपके करेक्ट देंगे। जो जो आपकी मिस्टेक है, दैट मींस इफ दे हैव गिवन मशीनरी अकाउंट एंड द क्रेडिट साइड, देन वी हैव टू मेक इट करेक्ट। और हमें एक पूरा ट्रायल बैलेंस फिर से बनाना है जिसमें कि हमने करेक्ट एंट्रीज पुट करनी है। तो ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके से ये भी यही वाला ही कॉन्सेप्ट है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आई हैव डिस्कस विच आर गिवन इन योर बुक। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा एक और, यस, फोर टाइप का क्वेश्चन भी बता देती हूँ आपको। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है कि ये चाहते हैं कि कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पुट करना भूल गए हैं, ये चाहते हैं वी शुड मेक ट्रायल बैलेंस एंड फाइंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एज बैलेंसिंग फिगर। इसमें इन्होंने क्या किया, हमें कुछ अकाउंट्स के हेड दे दिए। दे हैव गिवन मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल, परचेज रिटर्न एज ऑन, and they want us to make balance of capital account. So what I will do, I know trial balance will always tally, trial balance का डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, तो डेबिट साइड का मेरा ऑब्वियसली ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि मुझे किसका बैलेंस निकालना है, कैपिटल का, कैपिटल का क्रेडिट साइड में आएगा। सपोज यहाँ का बैलेंस बेटा मेरे पास आ रहा है 5 लाख और यहाँ का आ रहा है 2 लाख, तो 5 लाख मैं दोनों साइड पुट कर दूंगी, क्योंकि आई नो कि डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल। यहाँ का 2 लाख था, यहाँ का 5 लाख था, 5 लाख मैंने पुट कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर 3 लाख मेरी अपने आप क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 13.23। मेरे पास ओल्ड बुक है, 2019 का एडिशन है, उसमें से देख लेते हैं, पेज नंबर 13.23, क्वेश्चन नंबर 3। Prepare the trial balance of Ankit as on 31st March 2019. He has omitted to open a capital account. Omitted, वही जो केस मैं आपसे डिस्कस करी थी बेटा, he omitted to find the capital balances. उसने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही नहीं किया। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, सेल्स दे रखा है, इसके अलावा हमें दे रखा है परचेज रिटर्न एंड ऑल, और हमसे बोला है कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ कैपिटल। How I will calculate? I will make a trial balance. First step, I will put all the accounts on the correct side. जो भी मेरे को करेक्ट साइड लगती है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पुट कर दूंगी। फर्स्ट इट इज गिवन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक में, मैं एक बार शो कर देती हूँ। दिस वन, इट इज गिवन बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा निकाल लिया बैंक से, तो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है तो किस साइड आनी चाहिए, क्रेडिट साइड में आनी चाहिए बिल्कुल। तो लायबिलिटी को हम किस साइड डाल देंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में। इट इज 85,000, राइट। देन सेल्स इज 8,10,000, ये रेवेन्यू है, क्रेडिट होंगे। देन परचेज रिटर्न वी कैन एज्यूम, वी कैन टेक एज एक्सपेंसेस हमारे रिड्यूस हुए हैं, एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो वो भी क्रेडिट में जाते हैं, 22,500। देन डेटर्स आर द एसेट एंड इट विल ट्रांसफर टू डेबिट साइड। राइट, देन wages इज अमाउंट 96,000, ये एक्सपेंस है डेबिट में। देन कैपिटल, ये तो मुझे फाइंड करना है, मैं अभी से छोड़ रही हूँ। देन परचेजेस 4,45,000, देन कैश 8,500, देन क्रेडिटर 2,15,000, देन सेल्स रिटर्न, ये रेवेन्यूज डिक्रीज हुए हैं तो डेबिट। देन इक्विपमेंट अगेन एसेट 25,000, देन ओपनिंग स्टॉक 3,005। बेटा ओपनिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस नॉर्मली, बट द क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इवेंट है, बाद में जो बचा हुआ है सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद, तो वो हमेशा एडजस्टमेंट में जाता है, वो इसमें कहीं पर शो नहीं होता। बट एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ शो होगा, वो बाद में डिस्कस करूंगी। पर मैं अब मैंने क्या किया, सारी ट्रांजेक्शन को पुट कर लिया और इन दोनों
दोनों साइड का टोटल मैंने फाइंड कर लिया कि टोटल मेरा कितना आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल फाइंड कर लेती हूँ मैं। 4,05,000 4,05,000 प्लस 96,000 प्लस 4,45,000 प्लस 8,500 प्लस 15,750 प्लस 25,000 प्लस 3,00500, इट इज 12,91,500। इसी तरीके से मैं क्रेडिट का कर लूंगी। और बैलेंसिंग फिगर मेरी यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर। इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करके आ जाएगी 15,8,750। बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है, आप ये लास्ट इसके 3,00500 के नीचे लिखोगे कैपिटल। तो हमने करेक्ट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए सारे अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में। एंड यू विल सी डेबिट एंड क्रेडिट विल नॉट टैली। और ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हम कैपिटल अकाउंट मिस कर गए हैं, ओमिटेड हो गया। तो कैपिटल का बैलेंस फाइंड करने के लिए हमने सारे अकाउंट्स को पोस्ट किया और डेबिट और क्रेडिट में से, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी आपकी क्रेडिट कम थी, तो डेफिनेटली क्रेडिट में क्या रह गया है, कैपिटल रह गई है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आई वो कैपिटल है, राइट। So these type of questions can be asked through the from this chapter. And now one more important information related to this chapter is opening stock normally is transferred to trial balance. ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में ही आता है, बट क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ये इवेंट है, ये हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है हमारा, डेबिट साइड में जाएगा। ये तो ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं शो होता, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा बाद में निकलता है, बैलेंसेस है, ये किसी अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हुआ। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is given in question, बेटा अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, दैट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इट मींस अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा गिवन है तो हमें ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूड है, परचेज भी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक उसमें इंक्लूड नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं जाता था ट्रायल बैलेंस में ये भी डेबिट साइड में जाएगा, बट अब की बार ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। रिपीटिंग अगेन, बाकी सारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आप पुट करोगे बेटा, वो एसेट है वो क्रेडिट होगी। क्लोजिंग स्टॉक तो अपने आप एडजस्ट हो जाता है जब आपकी परचेज से रिकॉर्ड होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाता है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है। बट अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, if in the question COGS, cost of goods sold is given, then the treatment will be changed. Cost of goods sold, because it includes opening stock and purchases but does not include the closing stock. So what I will do, I will put cost of goods sold in a debit side, closing stock debit side, but opening stock because it is included in COGS, so it will not come in trial balance, as well as purchases account will also not recorded in trial balance, क्योंकि परचेज भी इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड है। तो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग समझ में आया। देखो बेटा अगर मैं जनरल बात करूं तो ट्रायल बैलेंस में और कुछ नहीं, जो आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखे थे, जो मैं शुरू से बार बार बोलती हूँ कि ये वाली रूल्स को, मॉडर्न रूल्स को अच्छे से अपने ब्लड तक सर्कुलेट कर दो, कि कोई ब्लड भी निकाला ना तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपके फाइंड होने चाहिए। अगर वो अच्छे से आ गया था, अकाउंटेंसी पूरी ही अकाउंटेंसी बहुत इजी है, उसी रूल से ही हम सारे चैप्टर देखो कवर कर रहे हैं। एसेट इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेबिट करें या क्रेडिट करें, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने जर्नल बनाया, उसी रूल के ऊपर हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाला चैप्टर किया, उसी रूल पर बेस्ड होकर हमने लेजर्स भी बनाए, ऑलमोस्ट
उसी पे टी शेप अकाउंट बनाया, उसी पर ही हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या बनाना है, हेड ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। जो भी बैलेंसेस आपके इन अकाउंट्स के आए हैं उनको आपको करेक्ट साइड में पुट करना है, और करेक्ट साइड किस पर बेस्ड है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे। दैट मींस एसेट सारी आपने क्या करी है बेटा, डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट एंड कैपिटल क्रेडिट। आपको नेम दे रखे होंगे राम, राम क्या है, डेटर, ब्रैकेट में दे रखा है डेटर, तो इट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड। मैंने बोल दिया श्याम और ब्रैकेट में बोल दिया क्रेडिटर, तो वो कहाँ पर होगा, क्रेडिट साइड में। फिर मोहन प्रोप्राइटर, वो किस साइड में होगा, क्रेडिट में। तो वो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पहले भी क्लियर किया है कि किस ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स हैं। और ये एक प्रोजेक्ट आपको 11th में भी अभी बनाना है, जिसमें आपको मैं ट्रांजैक्शन दूंगी, उस ट्रांजैक्शन की आपने पहले जर्नल बनानी है, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, राइट। So according to me, it must be clear to all of you. Thank you very much. You listen carefully. Hopefully that you have listened carefully. Right? Thank you, beta.